দিল্লিতে বাঙালি অধ্যাপক খুন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক দেবস্মিতা পালকে খুনের অভিযোগ। বসুন্ধরা এনক্লেভের সত্যম অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঠিক কি হয়েছে জানবো, কথা বলে নেব আমাদের প্রতিনিধি उज्जवल कुमार संगे। उज्जवल जी, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है एवं प्रारंभिक जो जांच है उसमें क्या पता चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के जो सत्यम अपार्टमेंट है ठीक उसके बाहर है, जहां पर देवस्मिता रहा करती थी। शिवाजी कॉलेज में वो जो है इंग्लिश की जो है वो लेक्चरर थी। और सामने अगर आप देखेंगे तो A2 ब्लॉक है, A2 टावर है इस अपार्टमेंट का। उस A2 अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पे 605 नंबर जो है वो उनका फ्लैट था, जहां पर वो अकेली रह रही थी। और देखिए शुरुआती जो जांच है उसके आधार पर ये पता लगा है कि देवस्मिता के जो सर पर है वो काफ़ी भारी चीज़ से वार किया गया था। और उसके साथ ही उनके हाथ पर, कलाई पर भी कुछ जो मार्क्स हैं वो सामने आए हैं। और देखिए इसकी जो जानकारी है वो कैसे मिली, अब हम ये आपको बताते हैं। दरअसल देखिए जो देवस्मिता है उनकी जो बहन है और उनके जो पिता हैं, वो साइड में अगर आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये मोड अपार्टमेंट है। यहाँ पर देवस्मिता की बहन और उनके जो पिता है और देवस्मिता की जो बहन के साथ उनके हस्बैंड है वो यहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए जो देवस्मिता के भाई हैं वो एक डॉक्टर हैं, वो इसी सत्य अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, लेकिन वो दूसरे टावर में रहते हैं। तो देवस्मिता जो है वो अकेली रह रही थी। और देखिए कल सुबह से ही जो है देवस्मिता से संपर्क साधने की कोशिश जो है वो उनके घर वाले कर रहे थे, लगातार उनको कॉल कर रहे थे, लेकिन देवस्मिता फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके बाद देखिए देवस्मिता की जो बहन है वो आनंद फानन में इसी अपार्टमेंट में, सत्या अपार्टमेंट में पहुंचती हैं, जहां पर 605 कमरे में देवस्मिता रहती हैं। तो बाहर से जो ताला था वो बंद था। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उस ताले को तोड़ के अंदर जब दाखिल होते हैं तो जो अंदर का मंजर था वो काफ़ी खौफनाक था, क्योंकि अंदर जो है वो देवस्मिता का शव पड़ा हुआ था और वो भी खून से लथपथ था। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास दोपहर में पुलिस को कॉल किया जाता है, PCR कॉल होती है। और उसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आनंद फानन में यहाँ पर पहुँचते हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आती है और देर शाम तक जो है फॉरेंसिक की टीम उसी फ्लैट के अंदर रहती है। सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं और वो साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद फॉरेंसिक टीम यहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन रात तकरीबन 2:30 बजे तक पुलिस जो है वो यहाँ पर रहती है और लोगों से पूछताछ करती है। फिलहाल देखिए ये जो आप CCTV कैमरे यहाँ पर देख रहे हैं एंट्रेंस पे, ये सारे CCTV कैमरों की जो फुटेजेस है वो दिल्ली पुलिस निकाल के ले जा चुकी है, उनके पास है। और उसके साथ ही जो देवस्मिता का CDR है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उसको भी खंगाला जा रहा है। और इसी के आधार पर तकरीबन दर्जन भर टीमों का गठन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इसको लेकर ही अब जो है वो दिल्ली पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन इसके अंदर आया था अपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि आप देखेंगे सिक्योरिटी के आप इंतजाम देखेंगे, यहाँ पर हर एक बंदे की चेकिंग की जा रही है जो भी अंदर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, देखिए हर कोई अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए वो एक बेहतर सोसाइटी में जाता है। लेकिन वो बेहतर सोसाइटी में इस तरीके के मर्डर हो रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं सवाल या निशान जो है वो खड़ा करता है। देवस्मिता की जिस तरीके से हत्या हुई है उसके पीछे का आखिर क्या मकसद था, किसने ये हत्या की है, पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में जुट चुकी है CCTV कैमरे के आधार पर। और साथ ही जो यहाँ पे लोगों से पूछताछ हुई है और साथ ही जो देवस्मिता का CDR है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उसको खंगाल कर जो है वो आगे की जांच में दिल्ली पुलिस जुट चुकी है। शुक्रिया उज्जवल जी। ABP आनंद एगिए थाके एगिए राखी।